अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप बार बार कोशिश करने के बाद भी इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं और इंग्लिश नहीं आने की वजह से आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारी क्लासेस और ऑनलाइन कोर्स करने के बाद भी आप इंग्लिश लैंग्वेज को बोल और समझ नहीं पा रहे हैं, और क्या ये आपके करियर में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है? अगर ऐसा है तो आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हम आपको इस आर्टिकल में देंगे ही, लेकिन इस आर्टिकल में बताए गए तरीके आपकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप इंग्लिश सीखने के प्रोसीजर को बहुत ही सीरियसली लेंगे और साथ ही इसकी करियर में इम्पोर्टेंस को समझते हुए क्विक स्टेप लाइन में इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हासिल करने का टारगेट अचीव करेंगे। वरना आप खुद ही सोचिए कि उन्हीं कोर्सेज और उन्हीं सारी क्लासेस को ज्वाइन करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आज फर्राटे से इंग्लिश बोल भी रहे हैं और ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शायद आपने इसे सीरियसली नहीं लिया और प्रैक्टिस नहीं की। इसलिए अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो और इंग्लिश लैंग्वेज को अपने रूटीन का हिस्सा बना सकते हो तो ही आप इस आर्टिकल को पढ़िएगा, क्योंकि तभी आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रीडिंग। आप ऐसी इंग्लिश मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए जिनसे आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर हो सके। इसे रेगुलर बेस पर करते जाइए। रीडिंग के दौरान जो भी स्पेलिंग आपको समझ में न आए उन्हें डिक्शनरी या इंटरनेट के जरिए समझ लें और याद कर लें। अगर आप वर्ड्स को भूल जाते हैं तो फिर आप उस वर्ड के कई सारे सेंटेंसेज बनाना शुरू कीजिए। जितने ज्यादा सेंटेंसेज आप बना सकते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वर्ड आपको याद रहेगा। कहते हैं कि जब हम किसी चीज को अपने आप से जोड़कर देखते हैं तो वो हमें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहता है। तो उस वर्ड को आप जितनी बार सेंटेंस बनाकर बोलेंगे और वो भी ऐसे सेंटेंस जो आप डेली यूज करते हैं, तो वो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। नंबर 2, राइटिंग। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत पढ़ना होगा। इसलिए अभी से इंग्लिश की किताबें, नॉवेल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तब इंग्लिश लिखना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बेसिक ग्रामर स्किल्स भी इंप्रूव करनी होगी, जैसे कि सेंटेंसेस बनाना। इसके लिए आप किसी एप्लीकेशन या बुक की हेल्प ले सकते हैं। नंबर 3, लिसनिंग एंड नंबर 4, स्पीकिंग। लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स साथ साथ चलती है, तो इन्हें इंप्रूव करने के लिए नेचर एमएस स्पीकर को सुनना शुरू कीजिए। उन्हें सुनकर रिपीट कीजिए और उनकी तरह बोलने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश मूवीज, सीरियल्स और शोज के जरिए इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन सुनिए, लेकिन ध्यान रहे कि बोलने से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं। इसलिए सिर्फ कॉपी न करें, अटेंशन के साथ प्रैक्टिस भी करें। इस तरह अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाकर एक फिक्स टाइम में अपना पूरा फोकस इंग्लिश के इन कोर पार्ट्स पर लगाकर और सही सोर्स से नॉलेज लेकर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड बना सकते हैं। इन चारों पार्ट्स पर वर्क करने के बाद इतना जरूर है कि आप 2 से 3 महीने में इंग्लिश बोलना, पढ़ना, सुनना, समझना और लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ लैंग्वेज का बेसिक होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद इंग्लिश लर्निंग की आपकी जर्नी काफी स्पीड पकड़ लेगी। आप रेगुलर इंग्लिश का बेस तैयार कर चुके हैं और अब आगे की जर्नी में इंग्लिश के जनरल वर्ड्स के साथ सिमिलर इंग्लिश बिजनेस वर्ड्स भी आपको याद करने होंगे। जैसे एक वर्ड है रिसीट। बिजनेस वर्ड में इसे इनवॉइस कहा जाता है और यहाँ पर आप वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को भी साथ के साथ चेक करते जाइए। जैसे रिसीट वर्ड को आप रिसीट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसे असल में रिसीट कहा जाता है, और प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स को आप शायद प्रोनाउंसिएशन कहते हो, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन आप खुद चेक कीजिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि आपको जो भी नए वर्ड्स मिलते जाएं, आप उनका प्रोनाउंसिएशन भी चेक करते रहिए। साथ ही साथ आप उस पर कुछ सेंटेंसेज बनाना भी शुरू कीजिए, ताकि आपका दिमाग उस वर्ड से फैमिलियर हो जाए। इस तरह जनरल इंग्लिश वर्ड्स के साथ बिजनेस वर्ड्स को लर्न करके आप बिजनेस वोकैबुलरी तैयार करने लगेंगे, जो प्रोफेशनल इंग्लिश को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। टिप्स 1, इंडस्ट्री रिलेटेड वोकैबुलरी तैयार करें। आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अभी जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, उसकी अपनी अलग वोकैबुलरी होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो उस इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा यूज होते हैं। इसीलिए आप अपनी इंडस्ट्री के स्पेसिफिक वर्ड्स को पढ़ना, सुनना, समझना शुरू कर दीजिए, जिससे आपकी वोकैबुलरी इस फील्ड में स्ट्रांग बन सके। टिप्स 2, लोगों को सुने।
अकेले ही इंग्लिश सीखने और समझने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में अगर इंग्लिश बोली जाती है तो वहां से बचने के बजाय उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करें। अगर अभी तक आप बोलना नहीं जान पाए हैं तो उन्हें सुनना शुरू करें। यहाँ पर आपकी लिसनिंग पावर काम आएगी और गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करें। उनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान लगाइए और जो कुछ आपको समझ में न आए वो आप अपने किसी खास दोस्त से पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको वर्क प्लेस पर भी करना चाहिए, जहां अगर इंग्लिश का एनवायरनमेंट हो तो ऑब्जर्व करें, क्योंकि सुनकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग इंग्लिश बोलते हैं तो भले ही हमें उस सेंटेंस के 2 वर्ड न समझ में आए, लेकिन आगे और पीछे के वर्ड्स से हमें आइडिया हो जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। धीरे धीरे करके जब आप सुनना शुरू करते हैं तो बीच के जो 2 शब्द हैं वो भी समझ में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही लोग बोलना शुरू करते हैं हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम वहां से भगना चाहते हैं, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, और ये बहुत नॉर्मल है। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लगन और मेहनत के साथ लोगों को सुनना होगा। टिप्स 3 इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर फ्रीक्वेंट इंग्लिश में तैयार करें। जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते टाइम इंग्लिश बैरियर न बने। इसके लिए इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बेसिक क्वेश्चन के आंसर पहले से ही इंग्लिश में प्रिपेयर कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप उन्हें बेटर वे में प्रेजेंट कर सकें। जनरली नीचे बताए गए 10 क्वेश्चन होते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब? व्हाई शुड वी हायर यू? Explain your strengths. Describe your weaknesses. What experience have you had? Where do you see yourself in 5 years' time? What do you know about our company? What salary do you expect to earn? Is there anything else you would like to discuss? आप इन सारे इंटरव्यू क्वेश्चन के आंसर फ्रीक्वेंट इंग्लिश में तैयार कर लीजिए। इसके बाद कम से कम इसकी वजह से तो आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। टिप्स 4 वर्क प्लेस रिलेटेड सिचुएशंस से डील करना सीखें। खुद को वर्क प्लेस पर आने वाली कॉमन सिचुएशंस के लिए तैयार करें, जैसे कॉमन ईमेल। इन्हें लिखने के लिए आप पहले इसकी थोड़ी नॉलेज लीजिए और फिर ग्रामरली जैसे ऐप की हेल्प से आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को दूर कर लीजिए। इस दौरान सिर्फ ऐप पर डिपेंड न रहें। आपकी स्पेलिंग या सेंटेंस में क्या मिस्टेक है उसे ऑब्जर्व करें और नेक्स्ट टाइम सेम मिस्टेक को रिपीट न करें। ऑफिस में को वर्कर और क्लाइंट के सामने खुद इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप हर टाइम तैयार होने चाहिए। वैसे इस टाइम आपको बहुत बड़ा इंट्रो देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज के साथ शॉर्ट में आप अपना इंट्रो दे सकते हैं। इसके लिए आप YouTube वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। ग्रुप मीटिंग्स में अपना पॉइंट रखने के लिए भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में पूरी मीटिंग में टेंस्ड रहने के बजाय बाकी सबको ऑब्जर्व करिए। ऐसा करके आप इंग्लिश पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ऑफिशियल फोन कॉल अटेंड करने के लिए भी आपको कुछ बेसिक सेंटेंसेस की जरूरत होगी। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करेगी, जो आपको ऑफिस एनवायरनमेंट में बहुत आसानी से मिल जाएगी, और जरूरत पड़ने पर आप अपने कोवर्कर से भी थोड़ी हेल्प तो ले ही लेंगे। वैसे इन सब सिचुएशंस में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं, यानी सिचुएशन की पहले से तैयारी करके बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई कोर्स करेंगे तो उसमें भी आपको वर्क प्लेस रिलेटेड सिचुएशंस से डील करना सिखाया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड बनाने के लिए आप डुओलिंगो, busuu.com, livemocha.com, MEMrise, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, englishleap.com और BBC लर्निंग इंग्लिश जैसी साइट्स और एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं। इनके अलावा भी इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स और एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से आप अपने लिए सूटेबल साइट, एप्लीकेशन और YouTube वीडियो सिलेक्ट करके उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है या फिर आपको डेली लाइफ की बातें अच्छी लगती हैं, तो इस टाइप का सारा कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद है। इतने सारे कंटेंट में जो आपको अच्छा लगता है, आप उस कंटेंट को चूज कीजिए और देखना, सुनना शुरू कीजिए, और यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो में बताई गई टिप्स को सीरियसली लेंगे और ट्राई करेंगे तो आप इस क्वेश्चन से काफी आगे बढ़ जाएंगे कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें।
मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव के बारे में पूर्ण रूप से पता चल गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें।